ये अलायंस हमें लिखित रूप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। हमने कहा लिखित रूप में करेंगे तो शायद सुधर जाए। पल पल इन्होंने हमारे को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी चाहे खुद की हमारी 2 दिसंबर को सिरसा में रैली, स्थापना दिवस रैली थी, रैली हल्का की थी, फिर भी हमने सुषमा जी को, गडकरी साहब को बुला के सम्मान दिया हमारी रैली के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में। रेवाड़ी रैली जब मोदी साहब की हुई, चैलेंज करता हूं, मुझे साबित करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी की क्या रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं। मोदी साहब की रैली में मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था। उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहाँ तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं चौधरी विनोद शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई, मैं इनसे जाके मिला। हमने कहा हमें सशक्त मजबूत कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, इनका कद बहुत बड़ा है हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया में। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ से चुनाव, अगर आप आए हैं तो चौधरी भजन लाल जी के साथ मेरा भाइयों वाला रिश्ता रहा है, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं अवश्य। मैं काफ़ी मीटिंग हुई, फिर इन्होंने एग्री किया। उसके बाद सुषमा जी का फ़ोन मुझे आता है कि विनोद शर्मा जी को आप हल्का में ले नहीं सकते हैं। काफ़ी गर्म फ़ोन मुझे आया। अब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला बीजेपी नहीं करेगी, हल्का करेगी कि हमारी पार्टी में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं चौधरी चंद्रमोहन जी, इनको करना फिर न कि चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे वहाँ से। तो हमने चंद्रमोहन जी से बात की, इन्होंने, ये थे नहीं उस वक्त, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया चंद्रमोहन जी फील करेंगे। मैंने नाम की घोषणा कर दी। फिर मेरे को फ़ोन आता है बीजेपी के प्रभारी का, चंद्रमोहन जी तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज़ में मुझे गला घोंटने का मेरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद हिसार पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मोदी साहब की रैली मैंने नहीं मांगी, खुद उनका फ़ोन आया साजिश के तहत कि भाई नरेंद्र मोदी जी रैली करना चाहते हैं, आप रैली का समय दीजिए, 5 तारीख का समय दिया, रैली की जगह बताइए। मैंने कहा रैली कैंसिल कर दीजिए, बिश्नोई चुनाव जीता हुआ है, अगर रैली कैंसिल हो गई किसी प्रकार से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा हिसार के अंदर। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने खुद कहा है, बहुत मेरे पास ईमेल्स पड़े आए हुए, गुजरात से कॉन्फर्मेशन है, दिल्ली हेड ऑफिस से कॉन्फर्मेशन है, हर जगह से कॉन्फर्मेशन होने के बाद मेरे मुंह से अनाउंस कराया गया कि मोदी साहब की रैली 5 तारीख की आपकी फतेहाबाद के अंदर है। भाई डूडा राम जी ने ग्राउंड भी बुक कर लिया, वहाँ पे तैयारियां सारी हो गई। 7 तारीख की रैली थी और मुझे 5 तारीख को फ़ोन आता है कि मोदी साहब तो नहीं आ पाएंगे। हमने पूरा प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। मैंने कहा मैंने आपसे मांगा नहीं था, मैंने आपसे कोई डिटेल मांगी नहीं थी, अब मैं रैली मांगी नहीं थी आपसे। इन्होंने कहा जी मोदी साहब नहीं आ पाएंगे, अरुण जेटली साहब आ जाएंगे उसके अंदर। 5 तारीख को सुबह हमने 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर तक अरुण जेटली साहब का प्रचार कर दिया। 6 तारीख को 12:10 पे फ़ोन आता है कि अरुण जेटली साहब को चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो भी नहीं आ सकते।